अब सांझ भई गोपाल, अब सांझ भई। जिंदगी की शाम हो गई, मानो जिंदगी ढल रही और कोई यहां अपना दिख नहीं रहा। साथ पुराने चले गए, अब कुछ अपना नहीं लग रहा। ऐसा मानकर दोनों हाथ उठाकर गोविंद से कहो, अब सांझ भई नंदलाल, अब सांझ भई नंदलाल। मैं कोई गई आते, अब गरीबी की बात है, ना अमीरी की बात है, ना गरीबी की बात है। तेरे दर पर आना तो नसीबी की बात है। ताली बजाती बैठाइए। राधे राधे बोलिए, राधे
इसको ही निपटा दो, बोलो सीताराम। तो खूब मदरा पान रात को करवाया धुंधकारी को और खूब पगुआ पिलाया और खूब पिला करके गले में फांसी का फंदा डाल करके लटका दिया। हो गया राम नाम, कहानी खत्म। राम नाम सत्य होकर वहीं गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और चली गई। गोकर्ण जी को पता लगा तो भ्राता का भी संस्कार किया, भ्राता का भी वहां पर गया में श्राद्ध किया। कई दिनों बाद जब घूमते घामते गोकर्ण जी घर आए, ध्यान से सुनना, भागवत जी की जितनी महिमा है भैया। रात के समय एक छल करता हुआ प्रेत सामने आया, कभी वो कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी हाथी बन जाए। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई प्रेत है, भूत है प्रेत, तो हाथ में जल लिया और छोड़ दिया। वो प्रेत रोने लगा तो गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? तो रोता हुआ प्रेत बोला महाराज हम तुम्हारे ही बड़े भाई हैं, हमारा नाम धुंधकारी है। अरे भाई हमने तुम्हारा तो गया में श्राद्ध कर दिया। धुंधकारी बोला भैया हम पापी नहीं है, नंबर 1 के पापी, महापापी। गया श्राद्ध से हमारा कल्याण नहीं होना है, कोई और उपाय करो हमारी मुक्ति का, वरना हम प्रेत बन करके घूमते रहेंगे, तुम्हें भी सताते रहेंगे। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो भाई भ्राता, हम कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं। प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि हमारा भाई प्रेत योनि में है, प्रेत योनि की मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो किसी ने कहा श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। यदि साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन करवाया जाए तो प्रेत बाधा दूर हो जाती है। गोकर्ण जी ने गांव में ही पंडाल लगा करके भागवत कथा प्रारंभ कर दी। 7 गांठ का बांस लगा था, उसमें एक सुराग था, उसी में आकर के धुंधकारी प्रेत योनि में आकर बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई, 7वें दिन में 7 गांठें फट गई। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और 7वें दिन हुआ क्या? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। भैया ऐसा दिव्य रूप बना करके वो है धुंधकारी प्रकट हुआ, मानो भगवान लग रहा है। 4 भुजाएं, सांवरा शरीर। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? बोले भैया आपके ही भाई हैं धुंधकारी। ऐसा रूप देखा। भैया ये रूप कैसे मिला? तो वो धुंधकारी ही दिव्य रूप में आकर के क्या कहने लगा, जरा सुनो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदान। धन्य है भागवत की कथा। बोले क्यों? बोले भैया हमारे जैसे महापापी का उद्धार कर दिया भागवत जी ने। हम नंबर 1 के महापापी थे, और महापापी थे तो ठीक है, मर भी गए थे, प्रेत भी बन गए थे, पर भैया हमारे जैसे महापापी प्रेत का उद्धार कर दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है भागवत जी। और बोले कहाँ जा रहे? इतने में भगवान का विमान आया। बोले जा रहे, पर किसी ने कहा कि एक बात बताओ, धुंधकारी तो प्रेत था, नर था, ये दिव्य रूप में कैसे पहुंच गया? तो किसी ने कहा भैया जो जिसका चिंतन जैसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। बोलो सीताराम। जो भूतों की पूजा करते ना, उनका मुंह भी भूतों जैसा हो जाता है। हमने देखे 3-4 लोग जो भूत प्रेतों को बहुत मानते ना, उनका मुंह भी भूत प्रेतों जैसा, और जो भगवान की पूजा करता ना उसके अंदर भी वैसे ही गुण आ जाते हैं। भोले बाबा के जितने भगत होंगे सब अक्कड़ पक्कड़ होंगे, शंकर जी वाले जितने होंगे फक्कड़ होंगे। बीच बीच में तो बैठे ही बैठे कहते बस लगे भाई क्या हो गया, क्या आफत हो गई है? बीच में चिल्ला रहे हैं। पूज्य महाराज जी
विराजमान। तो बस अरे खोल दे पड़ा। हम महात्माओं के बीच में रहते तो जब महात्मा बीच बीच में बूटी लेते हैं, यही तो करते हैं, बूटी लेंगे, बोले संकट चलाया महादेव संतान धर्म के तप्पू अलग खोल दे पलक दिखा दे जलक चलाया क्षमा चक तुझे धोखा ना मुझेगा। बढ़िया ले करके आनंद के साथ बढ़िया बोलते महात्मा परम संभव अलग खोल दे पलक। तब तक दूसरे महात्मा कहेंगे दिखा दे झलक। तब तक तीसरा महात्मा कहेगा बोले शंकर। तब तक श्रीलंकीय महात्मा कहेगा कांटा लगेगा कंकर। और आनंद के साथ में बढ़िया आनंद के साथ में महात्मा कहते भाई हम तो रहे हैं महात्माओं के साथ। और एक दो महात्मा हमारे नजदीक ऐसे थे, सुबह सुबह यही प्रवचन मिलते। और तो दुख की बात हमारे पिताजी ही सुबह सुबह कई बार लेकर के चिलम, तो महात्मा आ जाए तो महात्माओं को बना दे गए। अब महात्मा चिल्ला गए हमारी नींद खुल जाए तो हो क्या रहा। तो बाद में पता लगा संत आ गए, चिलम की बूटी चल रही, उनका बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। एक महात्मा आए बोले महाराज शंकर जी का प्रसाद ले लो। हमका छोड़ो, कल के दिन तुम सांप लेके आ जाओ कि ये भी शंकर जी का प्रसाद। हम तो निपट ही जाएंगे भैया, ठीक है। ऐसे लोग ठीक है, महात्माओं का काम है, अपने अपने महात्मा मस्ती में रहते। तो शंकर जी वाले कितने भक्त होंगे, एकदम अक्खड़ फक्कड़। दादा बैठे थे जब पहले, जब दादा रहते थे मस्ती में, एकदम अक्खड़ फक्कड़। तो भोले बाबा के भगत अक्खड़ फक्कड़। राम जी वाले जितने भगत मिलेंगे एकदम, देखो महाराज जी बैठे अयोध्या वाले, कुछ महाराज जी विराज एकदम गंभीर है, एकदम सरलता से विराजमान है। कई बार दर्शन छतरपुर तो महाराज जी आते ही रहते, पर एकदम गंभीर। राम जी वाले एकदम गंभीर, हमारे ठाकुर जी वाले नाक है कहीं, मुस्कान कहीं, एकदम अलग ही। हनुमान जी वाले तो और ही उनका तो जो जिसकी पूजा करता उसके गुण अपने आप भीतर आने लगे। अच्छा देवी माता वाले जो भाव है ये क्या है, देवी थोड़ी आती, देवी आए आदमी बदलना होगा, देवी नहीं आती ना ना। पर भाव क्या है, भाव ही तो भाव है। वो कहते भाव आए, बोले कौन, बोले मैं काली माता है, जीत पूरी निकाल देगी। एक बार हम बैठे थे दरबार में, एक जन को काली माता याद। दरबार की बात पुराने समय की बात है, 2018-19 की। तब हम उतने फेमस भी ना भरे, कोई जानता भी नहीं। नहीं बाबा, नई शक्ति। और दरबार में एक माता जी लाल साड़ी पहने, भारी 150-200 केजी की रही हूँ, 150-200 केजी भारी शरीर, और उन्हें बाहर आए फैला। और जो सेवादार दरवाजे पे लगे थे उन्हें दे चाटा फेंकर और जीभ निकाल के मैं काली। अच्छा एक माछी उड़े तो हमें लगे थे तुम जीभ पे ना लगे। अच्छा हम बचपन से ही बड़े उपद्रवी जो है ही है, तो हमने देखा, हमने कहा कौन, बोले मैं काली माता। मैं जब से बाहर खड़ी हूँ तुम बड़ा शक्ति वाला बन गया, मेरी तरफ ध्यान नहीं गया। क्या माता गलती हो गई, कब कौन सी काली माता, कलकत्ता की काली माता सो मंदिर छोड़ के ऐसे करना। अच्छा बीवी भगवान जाने क्या था, हमें नहीं आया समझ में। बोली हाँ आ गए। हमका फिर तो कलकत्ता में कोई हो गई नहीं, जब यहीं आ गए तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब ज्यादा ही लंबी कर रही थी जी, तो फिर हमारा भी दिमाग खिसक गया। इधर उछलें उधर उछलें, बाल नोचें, ये करें वो करें। माता शांति रखो शांति रखो। हम ये बताओ माता नाराज क्यों, बोले मैं 3 घंटा से खड़ी, मुझे बुलाया तो नहीं, मेरी शक्ति पाकर हो गई माता, तुमने कोई मैसेज दिखे, हमारी शक्ति हम लोग मैसेज भेज देते, हम नहीं बुला लेते, हमारी शक्ति हमें कैसे बोले। खैर बाद में हम तो उपद्री हैं, तो हमने कहा माता जी तुम काली माता, हम तो साधारण जीव, हम क्या जाने। एक दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुना। अब माता
उन्हें आती नहीं थी दुर्गा सप्तशती, अपन ने पहले चेक कर लो तो आती के नहीं हो। उन्हें आधी रात अब माता दुर्गा सप्तशती ना बोले तो हमने कहा माता, और हमने कहा दुर्गा सप्तशती सुना, उसकी और नाराज और चिल्लाए और की के, हमको माता की के काम नहीं चल रहे, इस लोग सुना नहीं तो उस लोग जाओ, अभी और की के और तेज। हमने कहा सुनो माता, हम निवेदन कर रहे, तुम भगवती हो, त्रिपुर सुंदरी हो, 3 काल की जानती हो, त्रिकालज्ञ हो, हमने एक पर्चा लिख रखो, बताओ क्या लिखा? बिना लिखी। अब माता आए ना, हमने भी कहा था हमारे कई बार हम लोगों के साथ भी नहीं, जो ना बोल रहा हो वही नहीं, और खासकर गृहस्थ में जो पत्नी को छिपाना वो बात नहीं है। अपने आप वो कब भी तो कारण क्या, जिसका हम बार बार चिंतन करेंगे अपने आप शब्दों में एक करके सब लोग एक साधारण बात है, जो चित्त में होगा, जो मन में होगा, वो जुबान पर आएगा। और हमारे बहुत अच्छे दार्शनिक डायरी उसने बहुत करोड़ों कहता है, डायबिटीज कहता है जो तुम सोचो वो तुम्हारा शब्द बन जाएगा, जो तुम्हारा शब्द बनेगा वो तुम्हारी आदत बन जाएगा, जो तुम्हारी आदत बनेगा वो तुम्हारा कार्य बन जाएगा, जो तुम्हारा कार्य बन जाएगा वही तुम्हारा कर्म बन जाएगा, जो तुम्हारा कर्म बनेगा वही तुम्हारा गोस्वामी कलिकुल से कर पावन